नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। जलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज्य की। समस्त आचार्य की। कोई भी पौधा कितनी भी धूप पड़ने दो, कितनी भी शीत हो, कुछ भी हो, फिर भी वह उन सब को सहन करता हुआ भी जीवित रहता है। आप लोगों के लिए तो भवन चाहिए, आवास चाहिए, कैसे भी हो, सबके लिए उसमें यदि कमी रहती है तो बहुत तकलीफ और कष्ट हो रहा आदि आदि आप अनुभव करते हैं। किंतु ये पेड़ पौधों को किसी ने सोचा ही नहीं। और ये जब कभी भी रहते हैं तो आप आकर के बैठ जाएंगे, आपको शीतलता मिलेगी, उसकी सुगंधी मिलेगी और फल लग जाते हैं ऋतुमान के अनुसार, आप लोगों को वो फल भी देते हैं। तब आप उनके फलों को खाते हुए भी कोई सोचते हो? हमें सोचने की क्या आवश्यकता है महाराज? वो तो फल इसीलिए है कि जो हम हैं। देखो कैसा, फिर भी आपके लिए हरियाली वो प्रदान करते हैं। और आप क्या चाहते हैं? इस विश्व के लिए आपका कोई भी योगदान नहीं है, फिर भी उनसे आप लोग मांगते फिरते हो। वो बड़े क्या आप बड़े? बताओ, वे बड़े? तो आप उन जैसे बड़े कब बनोगे? उदार कब बनोगे? दूसरे के कष्ट को आप कब पहचानोगे? इससे ज्ञात होता है हम साधना के क्षेत्र क्या है ये ज्ञात नहीं करते। हमारे महापुरुष राम जैसे, ऋषभनाथ जैसे हुए हैं, उन्होंने ये बताया, देखो सहन करने की क्षमता जीव के पास भी है, बल्कि कठोर से कठोर पत्थर भी एक दिन मिट्टी के रूप में परिणत हो जाते हैं। किंतु जीवत्व जिसमें रहता है उसके द्वारा तो यह सहन करते हुए भी उतने काल तक जीवित रह सकता है और रहता है। हम लोगों के लिए उन्होंने साधना करते हुए साधना मार्ग को प्रदर्शित किया है। इसलिए ऐसे जीव भी, ऐसे पौधे भी परोपकार के लिए कारण हो जाते हैं। नदी बहती है और हजारों मील की यात्रा करती है और वहां जाकर के समुद्र में मिल जाती है।
और बीच में आप लोग चले जाएंगे। पशु पक्षी हैं, इन सब के लिए वो शीतल जल का दान दे देते हैं। आप लोग अपने थकावट को दूर कर लेते हैं, उससे पानी लेते हैं, वो उस पानी पीने से आपके प्राण बच जाते हैं। सोचो, विचार करो, प्रत्येक जीव आप लोगों के लिए, आप बैठे हैं, बैठे बैठे भी आप श्वास ले रहे हैं। यदि श्वास नहीं हो तो घुट जाए। न ही वैद्यों के द्वारा, न ही डॉक्टरों के द्वारा, किसी के द्वारा भी आपकी चिकित्सा नहीं हो सकेगी, क्योंकि आपको प्राणवायु की आवश्यकता है। अब क्या बच गया बताओ? कुछ भी नहीं बचा। एक और बात बता दूं महाराज, पृथ्वी का एक मिट्टी के बारे में आपने कुछ भी नहीं कहा। कैसे नहीं कहा? पानी का योग मिला मिट्टी को और बीज डाल दो तो पौधा खड़ा हो जाता है। और क्या चाहते हैं आप? ज्वार चाहो तो ज्वार बोवो, बाजरा चाहो तो बाजरा बोवो, चना चाहो तो चना बोवो, सभी बोवो। पृथ्वी के द्वारा जल खाद इत्यादि मिल जाता है तो आपके लिए वर्षों तक के लिए अनाज मिल जाता है। पृथ्वी को भी और जल को भी वायु चलती है, तो आप भी प्राणवायु के माध्यम से जी रहे हैं। फिर भी आप इन सब उपकारों के बारे में मराठी में क्या बोलते? जानीव, जानीव, कोई भी आप जानकारी नहीं लेते और उनके लिए भी सुखी बनाने का कोई भाव तक नहीं करते। यही एकमात्र धर्म है। हम दूसरे के कष्ट को यदि निवारण नहीं कर सकते हैं तो हमारी चेष्टाओं के द्वारा किसी को कष्ट न हो ऐसा सोच भी सकते हैं। ये एक धार्मिक भाव है। हमारी यात्रा प्रवास चल रहा है। 2-3 दिन वहां पर क्षेत्र पर रुकना हुआ और आप लोगों के लिए हमने देखा व्यवस्था की कमी आई नहीं यार? अच्छा अच्छा अच्छा। उन भव्य प्रतिमाओं के दर्शन करने से उस समय में क्या वातावरण था क्या पता। ऐसे गुफा बना करके उन गुफाओं में नीचे आप लोगों के लिए वंदना की व्यवस्था कर रखी है। ऐसा लगता है आत्मा पास होते हुए भी दूर है और उन बिंबों को देखते हुए आत्मा नहीं भी दिखते हुए भी दिखने लग जाती है। पूर्वजों ने आप लोगों के लिए वैराग्य के साधन पहाड़ों में भी बना दिया है। आप लोग दूसरे जीवों के लिए भी कुछ न कुछ, कल जो योजना बनाई गई थी वो कार्यक्रम संपन्न हुआ और उसके साथ साथ हथकरघा के बारे में भी यहाँ के लोगों ने बताया कि महाराज हमने भी ऐसी योजना बनाई है
यहाँ पर जमीन भी मिली है। जिन्होंने इस प्रकार के उदार भाव निकाल करके उन जमीन के बारे में भी सोचा, और जो पराश्रित हैं उनको भी स्वाश्रित अपने पैरों पर खड़े करने के लिए उन्होंने सोचा, और उसके विषय में भी परसों के दिन इन लोगों को उसका रास्ता मिला, और इन्होंने दृढ़ता के साथ, धैर्य के साथ और परोपकार की बुद्धि से अथवा कर्तव्य निष्ठा के साथ उन्होंने कदम उठाया, और उसके लिए भी कई लोगों ने सहयोग दिए। ये परोपकार ही पुण्य है, और एक प्रकार से यदि हम परोपकार नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, किंतु करने के भाव रखें, अनुमति दें, कराएं, तो भी आपको एक प्रकार से उसका एक हिस्सा पुण्य के रूप में मिलेगा। और उसके साथ आगे भी आप इसी प्रकार के, क्योंकि ऐसे स्थान होंगे तभी आप लोग धर्म ध्यान कर सकेंगे। यदि स्थान इस प्रकार के नहीं रहेंगे तो उतने समय के लिए छोड़ करके आप गए, वो सब एकमात्र उस धर्म के भाव की अपेक्षा से ही आप गए। तो यह घर छोड़ा और पंचेंद्र के विषयों की दासता छोड़ी, और जितने घंटों तक आप वहाँ पर रहेंगे उतने घंटे के लिए वहाँ आत्म तत्व का चिंतन आपको उपलब्ध होता है, हुआ है। आगे में भी यह यहाँ के इस चौकले वाले, इस परिसर में रहने वाले बंधुओं ने अपने कंधों के ऊपर यह बोझ उठाया है। और क्यों है, अच्छा तैयार है, करो। अहिंसा परमो धर्म की जय।